एक और बड़ी खबर है फिनलैंड को लेकर, जहां बताया जा रहा है कि नाटो में जल्द शामिल हो सकता है फिनलैंड और फिनलैंड की संसद में चर्चा के बाद नाटो में एंट्री की संभावना बढ़ गई है। फिनलैंड की खुशहाली और शांति के लिए ये रणनीति अपनाई जा रही है। वहां के पीएम ने कहा है नाटो यूरोप का अहम सिक्योरिटी पार्टनर है। सना मरीन की ओर से कहा गया है नाटो में शामिल हो या ना हो, दोनों तरफ मुश्किल है। तो पीएम सना मरीन की ओर से कहा गया है कि फिनलैंड अब विचार कर रहा है नाटो का मेंबर बनने को। नेटो में शामिल होने की इच्छा जाहिर करके जो गलती यूक्रेन ने की थी, अब वही गलती फिनलैंड और स्वीडन दोहराने वाले हैं। लेकिन इन दोनों ही मुल्कों के सामने करे तो क्या करे जैसे हालात पैदा हो गए हैं, क्योंकि सामने रूस है और पुतिन की सनक। नेटो मेंबर बनने के लिए फिनलैंड आवेदन करे तो भी मुश्किल है और नहीं करता तो भी दिक्कत है, क्योंकि पुतिन के प्रोजेक्ट यूरोप के खुलासे के बाद दोनों ही देश टेंशन में आ गए हैं। खबर है कि पुतिन की नजर यूरोप के इन 3 देशों पर है, लताविया, फिनलैंड और स्वीडन। इन तीनों देशों की सीमाएं रूस से लगती है और ये तीनों ही देश पुतिन की हिट लिस्ट में है। फिनलैंड की पीएम सना मरीन ने कह दिया है कि अब वक्त आ गया है न्यूट्रल रुख में बदलाव करने का। स्वीडन भी नेटो में शामिल होने को तैयार है, लेकिन अभी फाइनल फैसला बाकी है। और रूस के वॉरशिप पर यूक्रेन के अटैक का वीडियो सामने आया है। यूक्रेन की सेना ने हमले का वीडियो जारी किया है। स्नेक आइलैंड पर हमारी सेना ने वॉरशिप उड़ाया, ये कहा यूक्रेन ने। मिसाइल क्रूजर को हमारी सेना ने तबाह किया, ये यूक्रेन ने दावा किया। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के 50वें दिन रूस को तगड़ा झटका लगा है। ब्लैक सी में तैनात रूस का सबसे बड़ा वॉरशिप तबाह हो गया। रूस ने खतरनाक मिसाइलों से लैस मॉस्कोवा नाम के इस वॉरशिप को स्नेक आइलैंड के पास तैनात किया था, जो दुश्मनों की हर हरकत पर लगातार नजर रख रहा था और ब्लैक सी में यूक्रेन और उसके हिमायती मुल्कों की टेंशन की सबसे बड़ी वजह बना हुआ था। लेकिन जैसे ही इसमें आग लगी, यूक्रेन ने बिना देर किए दावा ठोक दिया कि रूसी मिसाइल क्रूजर उसके एक सटीक मिसाइल प्रहार से शोलों में गिरा और इस पर लदा गोला बारूद भी खाक हो गया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने भी मॉस्कोवा में आग लगने की बात मानी है, लेकिन उसने इसकी कोई वजह नहीं बताई है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने सिर्फ इतना ही कहा कि वॉरशिप में आग अचानक लगी, लेकिन क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाल लिया गया। रूस और यूक्रेन जंग का आज 50वां दिन बीत रहा है। इस जंग में यूक्रेन का नुकसान तो हुआ ही है, तस्वीरें सबूत है कि रूस को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। और वही देखिए, रूस की तरफ से हमले और तेज कर दिए गए। रूस ने यूक्रेन पर दागी 6 कैलिबर क्रूज मिसाइल। काले सागर से यूक्रेन के ठिकानों पर ये मिसाइलें दागी गई हैं। रूस ने छोटे वॉरशिप से ताबड़तोड़ कैलिबर मिसाइलें दागी। यूक्रेन पर कब्जे की सनक पुतिन से क्या कुछ करा सकती, ये महज उसका ट्रेलर है। पूरी पिक्चर कितनी भयावह होगी उसकी पूरी डिटेल देंगे। पहले ये वीडियो देखिए। वैसे तो वीडियो महज चंद सेकंड का है, लेकिन कितना विनाशक है अंदाजा लगाना शायद मुश्किल हो। राजधानी कीव पर कब्जे के लिए रूस चौतरफा हमले कर रहा है। क्या जमीन, क्या आसमान, क्या समुंदर, हर तरफ से हमले हो रहे हैं। काले सागर से रूस ने यूक्रेन पर कैलिबर क्रूज मिसाइल से हमला किया है। रूस की तरफ से 1-2 नहीं बल्कि 6 कैलिबर क्रूज मिसाइल दागी गई है। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए रूस ने छोटे वॉरशिप से ताबड़तोड़ कैलिबर मिसाइल हमले किए। जंग की शुरुआत से ही रूस यूक्रेन के सैन्य अड्डों को तबाह करने के लिए इस हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल करता रहा है। इसके अचूक हमले से किसी का भी बचना मुश्किल है, क्योंकि कैलिबर क्रूज मिसाइल की रफ्तार आवाज से 5 गुना ज्यादा होती है। इसके सटीक निशाने से चलते दुश्मन इससे बच नहीं सकता। एक बार में इसके जरिए दुश्मन पर 500 किलो बारूद गिराया जा सकता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।